विकी मर रहा था। मौत धीरे धीरे उसके पास आती जा रही थी। वो सोच रहा था कि काश वो समय के पीछे जाकर अपनी गलतियों को सुधार सकता। काश वो अपने आप को रोक लिया होता तो शायद इसकी जिंदगी कहीं और मोड़ ले लेती। विकी एक अच्छा खासा जॉब कर रहा था। हेलो, हाँ बोलो। कॉलेज के टाइम से ही वो एक लड़की से प्यार करता था और उस लड़की के साथ ही उसकी शादी हुई थी। विकी की पत्नी विकी से बहुत प्यार करती थी। हाँ मुझे याद है, तुम तैयार रहना, मैं टाइम पर आऊँ। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। ऑफिस से निकलने के बाद अक्सर वो दोनों कहीं घूमने के लिए जाते थे। घूमना फिरना, हंसी मजाक करना, विकी की लाइफ बिल्कुल टेंशन फ्री चल रही थी। लेकिन विकी की एक गलती की वजह से उसकी जिंदगी एक भयानक सपना जैसा बन गई। एक दिन जब विकी ऑफिस पहुंचा तो उसने देखा कि उसके पास में जो कंप्यूटर बहुत दिनों से खाली पड़ा हुआ था, उस कंप्यूटर में एक लड़की काम कर रही थी। वो लड़की ऑफिस में नई थी, बहुत ही खूबसूरत थी वो लड़की। विकी बार बार उस लड़की को देख रहा था। वो दोनों एक साथ काम करने लगे। कभी कभी जब उस लड़की को काम के बारे में कुछ जानना होता था तो वो विकी से पूछती थी। धीरे धीरे उनके बीच बातचीत शुरू हो गई। कुछ ही दिनों में दोनों अच्छे दोस्त बन गए। उसके बाद दोनों अक्सर ऑफिस के बाहर मिलने लगे। उस लड़की का नाम था प्रीति। देखते देखते विकी और प्रीति को एक दूसरे से प्यार हो गया। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए और मौका निकालकर अकेले में एक दूसरे से मिलने लगे। विकी को पता था कि वो गलत कर रहा है, वो अपनी पत्नी को धोखा दे रहा था, फिर भी उसने खुद को नहीं रोका। प्रीति को नहीं पता था कि विकी शादीशुदा है, इसलिए जब भी प्रीति विकी और उसकी शादी के बारे में बात करती थी, विकी उसे कुछ ना कुछ समझा देता था। विकी रात दिन उस लड़की के बारे में ही सोचता रहता था। लेकिन एक दिन वही हुआ विकी को जिसका डर था। विकी और उसकी पत्नी शॉपिंग करने निकले थे। अरे विकी,
तुमने तो कहा था आज तुम बहुत बिजी रहोगे। आज तुमने मुझे एक बार फ़ोन भी नहीं किया। और ये कौन है तुम्हारे साथ? वो एक्चुअली कुछ सामान खरीदना था इसलिए आया था। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये कौन है तुम्हारे साथ? ये मेरी वाइफ है। तो इतने दिनों तक तुम मेरे साथ प्यार का नाटक कर रहे थे, मेरे इमोशन के साथ खेल रहे थे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इतने बड़े धोखेबाज निकलोगे। तुमने ये ठीक नहीं किया मेरे साथ। प्लीज़ तुम मुझे गलत मत समझो। मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करता हूँ। तुम्हें मैं फ़ोन पे सब समझाऊंगा। प्रीति के बारे में जानने के बाद विकी की पत्नी घर छोड़कर अपने माता पिता के घर चली गई थी। विकी अब बिल्कुल अकेला हो गया था। विकी ने कई बार अपनी पत्नी को फ़ोन किया, लेकिन उसकी पत्नी फ़ोन नहीं उठा रही थी। विकी ने सोच लिया था कि अब वो प्रीति से कांटेक्ट नहीं करेगा। विकी को अपनी गलती का एहसास था। उस दिन के बाद प्रीति ने वो नौकरी छोड़ दी, लेकिन उसने विकी को माफ नहीं किया। वो विकी को सबक सिखाना चाहती थी। विकी को इसका अंदाजा भी नहीं था कि प्रीति उसके साथ क्या करने जा रही थी। प्रीति एक बूढ़ी औरत से मिलने जाती है